हरिजन को यदि पॉजिटिव सेंस में ले तो इसका मतलब हुआ ईश्वर की औलाद। यदि हम ईश्वर की औलाद हैं तो बाकी के लोग क्या शैतान की औलाद हैं? दोस्तों, यह कहना है बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हम ईश्वर की औलाद हैं तो क्या बाकी के लोग शैतान की औलाद हैं? अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किसको कहा। आमतौर पर यह माना जाता है कि गंदे समझे जाने वाले पेशों में लगे हुए लोग अछूत माने गए। हिंदुओं में करोड़ों अछूत हैं जो हिंदू कहलाते हैं, हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन उन्हें हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। हिंदू समाज से बहिष्कृत लोगों को अछूत, अवर्ण, अतिशूद्र व दलित आदि कहा जाता है। दोस्तों, दलित समाज में तमाम जातियां हैं, जिसमें से एक ऐसी जाति है जो हरिजन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि हरिजन कौन है, इसका क्या मतलब है, ये कहां से आया? क्या हरिजन शब्द एक अपवित्र शब्द है? दोस्तों, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हरिजन जाति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हरि, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कहा जाता है, और दूसरा शब्द है जन, जिसका अर्थ होता है लोग, यानी कि भगवान के जन। और भी आसान शब्दों में कहें तो ईश्वर की औलाद, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए। अगर हरिजन शब्द का यही अर्थ है तो फिर मंदिरों में पूजा करने वाले लोग हरिजन हुए। मंदिरों का पुजारी हरिजन होना चाहिए। मंदिरों में चढ़ावा खाने वाले लोग हरिजन होना चाहिए। ईश्वर की महिमा गाने वाले लोग हरिजन होना चाहिए, लेकिन नहीं, केवल एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही क्यों कहा गया? दोस्तों, जब ब्रह्मा के द्वारा हिंदू धर्म के लोगों की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वह ब्राह्मण, जो उनकी भुजाओं से पैदा हुआ वह क्षत्रिय, जो उनके पेट से पैदा हुआ वह वैश्य, और जो उनके पैरों से पैदा हुआ वह शूद्र। अब सवाल उठता है कि जब हिंदू धर्म के सभी लोग ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा हुए तो केवल चमार जाति के लोग हरिजन कैसे हुए? यहाँ पर तो हिंदू धर्म के सभी लोग हरिजन होना चाहिए। केवल चमार जाति को छोड़कर कोई अन्य जातियाँ अपने नाम के साथ हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों, जिन्होंने जातियाँ बनाई या फिर जो लोग हमें जातियों में विभाजित किया, वे लोग भी अपने आप को हरिजन नहीं कहा। वे लोग अपने नाम के आगे पांडे, मिश्रा, तिवारी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ, वही लोग हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। इनको तो सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका तो भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क है। दोस्तों, इसका मतलब कि हरिजन शब्द एक गाली है या फिर यह एक अपवित्र शब्द है। अब सवाल है कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आया, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एक बार इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अतीत में जाकर देखते हैं तो कई सारी बातें सामने आती हैं, और जिसमें पता लगता है कि हरिजन शब्द एक अपवित्र शब्द है, जो ये हम लोगों को जानबूझकर दिया गया है। भारत में हिंदू प्रथा जो अतीत से चली आ रही, जिसमें महिलाओं को शूद्र माना गया है। शूद्र होने के नाते महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई लड़की अपने पिता के घर रहती है तो वह अपने पिता का सरनेम लगाती है। वह शादी हो जाने के बाद अपने पति का सरनेम लगाती है, क्योंकि हिंदू वर्ण व्यवस्था के कारण उस लड़की का अपना कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, जब अतीत में शादी विवाह होता था
तब उस समय वर और वधू की बाल्यावस्था होती थी, जिसे बाल्य विवाह कहा जाता था, जो 7 से 8 साल के उम्र में ही करा दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि शादी होने के उपरांत ही वर और वधू को एक साथ रहना था। उसके लिए पाखंडियों ने एक व्यवस्था बनाई थी, जिसे आज के समय में गौना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गौना एक ऐसी व्यवस्था थी जो शादी के 10 से 12 साल बाद ही वर और वधू को एक साथ रहना था। इसके पहले वो अपने माता पिता के घर ही रहेंगे। अब गौना से पहले कई बार ऐसा होता था कि लड़की की शादी जिस लड़के के साथ हुआ था, गौना से पहले ही किसी कारणवश उस लड़के की मृत्यु हो जाती। जो लड़की शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बावजूद भी विधवा हो जाती थी। अब समस्या यह था कि उस विधवा लड़की को किसी और लड़के के साथ दोबारा शादी नहीं हो सकता था। वह अपना पूरा जीवन अकेले व्यतीत करेगी। दोस्तों, पाखंडियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें उस विधवा लड़की को अपना सिर मुड़वाकर और सफ़ेद साड़ी पहनकर रहना होता था। ऐसी व्यवस्था थी कि वह लड़की जो विवाह का मतलब भी नहीं समझ पाई, तब तक वह विधवा हो गई। ऐसे में इन पाखंडियों ने एक ऐसा रास्ता निकाला था कि जो लड़कियां जिनका विवाह तो हुआ लेकिन वह विधवा हो गई, अब उस लड़की का विवाह एक पीपल के पेड़ के साथ 7 फेरे लगवाकर पीपल के साथ ही शादी करा दिया जाता था। विडंबना यह था कि पीपल के पेड़ के साथ उस विधवा लड़की की शादी तो हुई, लेकिन वह लड़की अपने घर में नहीं रहेगी। अब वह लड़की मंदिर में रहेगी, देवदासी बनकर। और उस लड़की को यह बताया जाता था कि तेरा विवाह भगवान के साथ हुआ है, जो अब तुझे मंदिर में रहना होगा और मंदिर की साफ सफाई व देखभाल करना होगा। जब वह लड़कियां युवा अवस्था में आती थी, तब उस मंदिरों में रहने वाले पुजारियों की गंदी नज़र इन लड़कियों पर आती थी और वे पाखंडी उन लड़कियों के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाते थे। और यह सृष्टि का नियम है कि जब शारीरिक संबंध बनेगा तो बच्चा पैदा होगा। मंदिरों में वो जो बच्चा पैदा हो जाता था, तो उन पाखंडियों के सामने एक समस्या आती थी कि उस बच्चे का क्या करें, क्योंकि वह बच्चा समाज के सामने पैदा हुआ था, तो लोग तमाम सवाल करेंगे ही कि यह बच्चा किसका है और कैसे हुआ। दोस्तों, तब ये पाखंडी उन लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बच्चा भगवान का प्रसाद है। भगवान इस बालिका से प्रसन्न होकर इसे एक बालक रूपी प्रसाद दिया है। यह बच्चा तो उस परम पिता परमेश्वर का बच्चा है, यह हरि का बच्चा है। ये कहकर वो पाखंडी अपने किए गए पापों से बच जाते थे। दोस्तों, वहीं से उत्पन्न हुआ हरिजन शब्द। अब इससे पता लगता है कि हरिजन शब्द का सही मतलब यह है कि जिस बच्चे के बाप का पता नहीं हो उसे हरिजन कहते हैं। अगर हरिजन का मतलब ईश्वर का औलाद या भक्त होता तो मंदिरों में पूजा करने वाले लोग हरिजन होते, मंदिरों का पुजारी हरिजन होते, मंदिरों में चढ़ावा खाने वाले लोग हरिजन होते, ईश्वर की महिमा व भक्ति गाने वाले लोग हरिजन होते। लेकिन नहीं, केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही हरिजन कहा गया। आखिर क्यों? दोस्तों, शायद इसी वजह से ये पाखंडी अपने नाम के आगे हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करते। जिन्होंने जातियां बनाई या फिर जिन लोगों ने हमें जातियों में विभाजित किया, वे ही लोग अपने नाम के साथ हरिजन का प्रयोग नहीं करते। इनको तो सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पाखंडी जानते हैं कि हरिजन शब्द एक अपवित्र शब्द है। लेकिन हमारे समाज के लोग इस अपवित्र शब्द को खुशी खुशी अपनाए हुए हैं। अगर हमारे समाज के लोगों से कोई उनकी जाति पूछता है तो लोग चमार ना कह करके हरिजन बताते हैं। हमारे ही समाज में लोगों को लगता है कि चमार एक अपवित्र शब्द है।
अगर तिवारी तिवारी कहने से नहीं घबराता, यादव यादव कहने से नहीं घबराता, शर्मा शर्मा कहने से नहीं घबराता, तो तुम चमार होकर के चमार कहने से क्यों घबराते हो? मेरे दोस्त, चमार कोई अपवित्र शब्द नहीं है। दोस्तों, समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे बौड़ व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत और पाखंड के विरोध में संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि चमड़े, मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार। यानी कि चमड़ा, मांस और रक्त से ही सभी जीवों की रचना हुई है। इस धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इन तीन तत्वों से मिलकर न बना हो। इसलिए सारे संसार के लोग चमार हैं। मेरे दोस्तों, मुझे इस बात की आपत्ति है कि हरिजन शब्द किसी भी सूरत में हमारे समाज के ऊपर ना थोपा जाए। ना तो हम हरिजन थे, ना हैं, ना ही रहेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप का पता है। हमें चमार कहिए, महार कहिए, भंगी कहिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हरिजन शब्द का विरोध कीजिए। दोस्तों, वीडियो में दिया गया जानकारी आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।